Hello everyone, as you know, my name is Lucky and you are watching All Government Exam YouTube channel। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्वेश्चंस तो आप किसी भी चैनल से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गणितीय आंकड़ों को सरल रूप में बदलना ही सरलीकरण कहलाता है। इसमें हम भिन्न फ्रैक्शन, दशमलव और घात का हल निकालते हैं। आधारभूत नियम जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। वी बोर्ड मास, इसमें वी साइलेंट रहता है तो इसे बोर्ड मास ही बोलते हैं सिर्फ। तो इनका मतलब देखते हैं क्या होता है। इसका जो टारगेट होता है सिंप्लीफिकेशन का वो होता है फास्टेस्ट कैलकुलेशन विदाउट मिस्टेक। तो नोट ये बात करने की बात है कि स्पीड एक्यूरेसी इक्वल टू सिलेक्शन। तो अब हम देख रहे हैं बोर्ड मास रूल का जादू। गणितीय क्रियाओं को हल करने का सही क्रम क्या होता है? एक से अधिक ऑपरेशंस होने पर यह रूल लगता है। क्रम को हमेशा ऊपर से नीचे फॉलो करें। सबसे पहले v हल होता है, ठीक है ना। इसका जो ट्रिक है वह d के बाद m आता है, फिर a और अंत में s, यानी कि डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, याद करने का ट्रिक है ये। तो बोर्ड मास में जो v आता है सबसे पहले वो होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक किसी भी, आपने ये देखा होगा किसी भी जैसे यहाँ लिख रहा है 3/2 -1/3, इनके ऊपर जो बार लगा होता है उसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। ठीक है, और ये इसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक, इसको बोलते हैं बड़ा कोष्ठक, और ये जो होता है इसको बोलते हैं मंझला कोष्ठक। ठीक है ना। तो ब्रैकेट समझ गया और रेखा कोष्ठक समझ गया। अब देखते हैं ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन का मतलब भी गुणा ही होता है। तो पहले हमारा आएगा रेखा कोष्ठक, फिर आएगा हमारा कोष्ठक, फिर आएगा हमारा, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं ऑफ को यानी गुणा को, उसके बाद सॉल्व करते हैं डिवाइड यानी भाग को, उसके बाद सॉल्व करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा को, उसके बाद सॉल्व करते हैं एडिशन यानी जोड़ को, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम सब्सट्रैक्शन घटाव को सबसे आखिर में। ठीक है, तो बी फॉर ब्रैकेट्स यानी कोष्ठक के प्रकार, ये जो मैंने भी आपको ऊपर बताए थे वो यही कोष्ठक के प्रकार हैं। देखिए, ये नंबर 1 है हमारा छोटा कोष्ठक, इसको छोटा कोष्ठक बोल देते हैं। ये हमारा मंझला कोष्ठक और ये हमारा बड़ा कोष्ठक। ठीक है ना। एग्जाम टिप, अगर प्रश्न में रेखा कोष्ठक है तो छोटे कोष्ठक से भी पहले उसे हल करेंगे। ठीक है ना, ये भी बात मैंने अभी ऊपर आपको बता दी। तो नियम क्या कहता है कि हमेशा अंदर से बाहर की तरफ हल करें। सबसे पहले छोटा, फिर मंझला और फिर अंत में बड़ा कोष्ठक सॉल्व करें। बोर्ड मास एप्लीकेशन का उदाहरण, जैसे नंबर 1 ये क्वेश्चन है हमारा, इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है ना, इसको सबसे पहले क्या है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं हम। स्टेप 1, सबसे पहले ये जो संख्या आप ये देख रहे हैं ये वाला, इसके ऊपर क्या लगा है वी का मतलब होता है रेखा। तो इसके ऊपर जो रेखा सबसे पहले ये सॉल्व होगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। इनको यहाँ देख लीजिए, इनको सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले। तो इनका हमने क्या किया, लासापा लिया है, 1/4 माइनस के 1/6 का लासापा लिया है तो वो आया 12। ठीक है ना।
जब हम 1/4 और माइनस की 1/6 का जब लासापा लेते हैं तो यहाँ आ जाता है 12। 12 आ गया तो 12 का मल्टीप्लाई इसमें करो, लासापा इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो 12 का, माइनस तो ही है। तो 4 से ये 12 कितनी बार गया, 3 बार गया। 6 से ये 12 कितनी बार गया, 2 बार गया। तो 3 माइनस के 2 यहाँ से आया, ये जो 3 माइनस के 2 लिख रहा है ना ऊपर, ये वाला 3 माइनस 2, ठीक है। तो ये 3 माइनस 2 यानी 1/12, ये तो आया सॉल्व होके। अब अगला छोटा कोष्ठक सॉल्व करेंगे। छोटा कोष्ठक कौन सा है, ये वाला, ये छोटा कोष्ठक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि हो सकता है इसमें थोड़ी मिस्टेक हुई हो कि इसके ऊपर जो है ये, इसके ऊपर बार नहीं लग रहा है, ये जो रेखा इसके ऊपर नहीं है, इन दोनों के ऊपर ही है केवल। इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करा है। पहले छोटा कोष्ठक सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 5/2 माइनस 1/12 को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 5/2 माइनस 1/12, ठीक है ना। तो इनका लसापा भी हमारा 12 आएगा, 12 आ गया। अब क्या किया हमने, 12 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया, 12 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया, यहाँ 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये यहाँ से ये कितनी बार गया, 6 बार गया। तो 5 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो आएगा 13 माइनस 1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 29/12। फिर अगला थर्ड स्टेप देखते हैं हम। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है हमारा, मंझला कोष्ठक को सॉल्व करना है। अब मंझला कोष्ठक कौन सा है, ये जो बड़ा वाला कोष्ठक जो दिख रहा है ना, बीच वाला कोष्ठक, इसको सॉल्व करेंगे अब। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कि यहाँ है 5/4 माइनस 1/2 इंटू 29/12, ठीक है ना। तो 5/4 ये आया हमारा 5/4 माइनस के, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 29/12 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये क्या होगा, 2 का 12 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 29/24 आ जाएगा, सीधा सीधा 29/24 आ गया। यहाँ देख सकते हैं 29/24 है। अब क्या करेंगे कि 5/4 माइनस के 29/24 को सॉल्व करेंगे, लासापा लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके ऊपर की वैल्यू आएगी 30/24, माइनस की इधर आएगी 29/24। तो सॉल्व करेंगे इसे आगे, तो आएगा 1/24, ठीक है ना। अब बड़ा कोष्ठक यदि हो तो उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हमारा बड़ा कोष्ठक है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आई है 1/24, ठीक है ना। हमारा अब कितना बचा, हमने इतना सॉल्व कर लिया, ये यहाँ से ये यहाँ तक ये सॉल्व कर लिया। इसकी वैल्यू आई है हमारी 1/24, इसकी वैल्यू आई है 1/24। अब यहाँ सिर्फ इतना रह गया है, बड़ा कोष्ठक हमारा कोई है ही नहीं, है ना। और अंत में डिवाइड हल करना है बस, तो और आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये जो 13/14 और ये जो 1/24 था ना, इसको पलट देंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। डिवाइडेड के साइन में अगर यहाँ 1/2 है मान लो, और यहाँ है खाली 4, ये डिवाइडेड का साइन लग रहा है। अगर हम इन दोनों संख्याओं को पलटेंगे तो ये डिवाइड का साइन हट के क्रॉस का साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा 4 × 2 यानी 8, समझ गए। चलो अब इसको देखते हैं। जैसे ये आ गया 13/4 इंटू, अब ये 1/24 था तो ऊपर जाके सिर्फ 24 हो जाएगा। यहाँ से 4 से 24 6 बार कट गया, 13×6 78 होते हैं, 78 हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं बीजगणितीय सूत्र, अलजेब्रा मास्टर फॉर्मूलाज, ठीक है। बट बेसिक बट वी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सीधे प्रश्न आते हैं। स्क्वायर एंड बेसिक आइडेंटिटीज, तो
पहला है फॉर्मूला हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर है हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको करेंगे तो 2 बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगला फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4ab आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, ये फॉर्मूला इसका होगा ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला है फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इसका जो सूत्र है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, स्पेशल अलजेब्रा ट्रिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab का है सूत्र हमारा। एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, टॉपर्स ट्रिक यानी शर्त, यदि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। यह सीधा शॉर्टकट है। एग्जाम में ए कॉमा बी कॉमा सी की बड़ी वैल्यू दी जाती है, लेकिन उसका योग सम हमेशा 0 होता है। अब देखते हैं समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोसेसिंग एपी। वह श्रेणी जिसमें पदों के बीच का अंतर समान हो, जैसे 2, 5, 8, 11, इसी तरह से 3 का अंतर होके चलता रहे। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एनवा पद को बोलते हैं टी सफिक्स में एन। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस ब्रैकेट्स में n-1 इंटू डी, जहाँ ए जो है पहला पद है, डी जो है सार्वंतर है t2 माइनस t1 और n जो है पदों की संख्या है। अगर आए n पदों का योग, इसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है n/2 ब्रैकेट्स में 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट्स n-1 इंटू डी। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं सब। यदि अंतिम पद l ज्ञात हो तो Sn इक्वल टू होगा n/2 ब्रैकेट्स में a प्लस l। ठीक है, समांतर माध्य को a से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस b/2। अब बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी। वह श्रेणी जहाँ पदों का अनुपात समान हो, अगला पद डिवाइडेड बाई पिछला पद इक्वल टू समान राशि। तो जीपी के मुख्य सूत्र कौन से हैं? एनवा पद के लिए Tn इक्वल टू a इंटू आर की पावर n-1। n पदों का योग Sn होता है। यदि r इज लेस देन 1 हो तो Sn का वैल्यू जो फॉर्मूला जो होगा a ब्रैकेट्स में 1 माइनस के r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। यदि r इज ग्रेटर देन 1 होगा तो Sn का फॉर्मूला होगा a ब्रैकेट्स में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, गुणोत्तर माध्य g इक्वल टू अंडर रूट में
ए बी, जहाँ ए इक्वल टू प्रथम पद है, आर जो है सार्वनुपात है T2 अपन T1 का, और n जो है पदों की संख्या है। हरात्मक श्रेणी HP एंड मीन्स रिलेशनशिप। हरात्मक श्रेणी HP AP के पदों को उल्टा करने पर HP बनती है। HP का nवां पद होता है 1/a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये वाला। अब बात करते हैं माध्य मीन में जादुई संबंध। माध्य मीन में जादुई संबंध। ठीक है, ए समांतर माध्य हो, ए समांतर माध्य इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, जी गुरुत्तर माध्य इक्वल टू होता है अंडर में ए इंटू बी। एच ऋणात्मक माध्य इक्वल टू होता है 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, तो पहला देखते हैं, जी का स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच। दूसरा है ए इज ग्रेटर देन जी इज ग्रेटर देन एच। सुपर टिप जो है इसकी, यह संबंध डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, इसे रट लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।